Hello guys and welcome back to the channel. As in this series, this is my 7th video. Today I am going to discuss one very nice question related to the intermediate stability, which was asked in 2008 IIT JEE 2008 paper. So let us look into it. So what it is asking, the correct stability order for the following species is. ये जितने भी आपको इंटरमीडिएट दिए हुए हैं इन सभी में आपको करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करना है. सो हाउ टू figure out the more stable carbocation. As you can see, everyone is bearing the positive charge on the carbon, this one and this one and this one and this one. So they are the series of the carbocation. So before knowing the answer, I would request you to understand the concept first. How to decide the stability of carbocation? So number one point which is very important for this, anything which fulfills the need of the carbocation. Why carbocation is unstable? You can see there is a positive charge. Charge is also a very important reason for instability. Whereas if you see, this is having 6 electron also. So basically it is deprived from the electron. अगर आप देखो तो इसको अगर कहीं से भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा. सो इन दैट सीरीज एनीथिंग विच fulfills its octet need, that will stabilize most. ओके सो ऐसा कोई भी फैक्टर जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करे उसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ में से एक रखें. और उसी के आसपास इक्वली इम्पॉर्टेंट है और एक फैक्टर विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, एंड दैट इज़ इफ़ बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव चार्ज. अगर आपने यहाँ पे प्लस क्रिएट किया है और वो प्लस क्रिएट करने से वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाए, सो मीन्स गेनिंग एरोमेटिसिटी, aromatic character after acquiring positive charge, that also gives it a very powerful stability. For example, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन रखा है, तो अगर क्लोरीन निकल गया तो कैसा बनेगा ये? सो इफ़ यू रिमूव क्लोरीन इट विल लुक लाइक दिस. और अगर आपने एरोमेटिसिटी पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है. तो दिस कार्बोकेटाइन इज़ वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन. आप देखो यहाँ प्लस डेवलप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. दिस इज़ नॉन एरोमेटिक. सो अगर आपने एरोमेटिसिटी जनरेट कर दिया है प्लस लाने के वजह से, तो ऐसा स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा. एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? अदर्स आर एज यूजुअल, more resonance, so that will also increase the stability of the carbocation. So अभी इतना समझने के बाद आइए इसको अप्लाई करते हैं. let us see. so let us see what is happening in the first case. so अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये इमिडिएटली पॉजिटिव चार्ज है, तो सर ये इसको डोनेट कर सकता है. अगर इसने डोनेट कर दिया तो हाउ इट विल लुक लाइक? राइट, आफ्टर डोनेटिंग इट हाउ इट विल लुक लाइक? So one thing is the 3 degree, so having the hyperconjugation also at the same time. आप यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है. अर्लियर इट वाज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, अभी देखिए आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गया.
अच्छा, तो यहाँ पे आपको ऑक्टेट स्टेबिलिटी भी मिल रहा है और ये 3 डिग्री भी था, तो गुड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। उसी तरीके से आप अगर और एक स्पीसीज देखें यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इट विल डोनेट एंड यू विल गेट once again the positive charge on oxygen and octet will be complete। जबकि ये दोनों में अगर आप चेक करें तो ऑक्टेट कंप्लीशन का कोई चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये कार्बन पे हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड हियर, सो देयर आर सो मेनी 1 2 and 3 हाइड्रोजन, सो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हियर। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग। सो ऑब्वियसली अगर ये दोनों में आपको बात करना है तो सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फोर्थ वन, बट अगर आपको फर्स्ट एंड थर्ड में बात करना है तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, एंड एनी वे गाइज फर्स्ट एंड थर्ड इज much more stable than second and fourth. So what will be the correct answer? So most stable is first, and then it will be third, and then it will be second, and then fourth. यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं एक पॉइंट से। वो क्या है, बहुत सारे बच्चे ऑब्सेस्ड होते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लेम करते हैं कि सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव विल डीस्टेबलाइज इट, it will be a very big reason for oxygen because high electronegative is having a positive charge. How it is possible? So my dear, let me tell you, there is difference in two different resonating structure, क्योंकि आपने कुछ और चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। इसका एक मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास? 8। कैसे मालूम? So 2, 4 and 2 bonds are there, so each bond have 2 electron, so 2, 4, 6 and 8 electron is there। अब अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसके बाद आप देखिए डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ प्लस, तो क्या ये एक अच्छा रेजोनेंस है? तो बिल्कुल नहीं, वन ऑफ द वर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट्स वाई वी ऑलवेज रिकमेंड नॉट टू कंसिडर दिस वन, ऑल्दो इट इज़ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट ये इफेक्टिव नहीं है, पर है हाईली अनस्टेबल फॉर्म है ये। तो आखिर यहाँ पे भी तो प्लस है सर, और यहाँ पे भी कोई डिफरेंस है? येस, यहाँ पे आप देखिए तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट डिप्राइव्ड है। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सो आपके पास यहाँ ऑप्शन था कि ऑक्सीजन पे प्लस हो सके या कार्बन पे प्लस हो सके, तो आपने चूज़ किया कि कार्बन पे प्लस रखते हैं, क्योंकि इन बोथ ऑफ दीज केसेस इट इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कहीं पे भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट दैट डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, बट इट विल बिकम डेंजरस इफ इट इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन ओवर इट्स हेड। तो इसलिए सबसे पहला कहाँ ध्यान जाना चाहिए बच्चों? आपका ध्यान जाना चाहिए कि फुलफिल ऑक्टेट, या यूँ कह लूँ कि मैं, आप अगर ये बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जनरेट करके, आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। तो इस वजह से यहाँ पे ये लोन पेयर दे करके कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। सो एक बार फिर से, करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है सबसे ज़्यादा स्टेबल? ये 2 रीजन्स आर देयर। एक तो ये ऑक्टेट स्टेबलाइज कर रहा है सबसे बड़ा, और दूसरा यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी साथ साथ में इसके पास है। उसके बाद ये, और फिर ये, और फिर ये, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। इन वीडियोस को जितने भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केमिस्ट्री को लॉजिकली समझना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।